भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लाहौर वर्कशॉप का और कोई नुस्खा ऐसा जो याद हो? लाहौर वर्कशॉप में हमने एक नुस्खा दिया था, अभी सारे मुझे याद तो नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आएंगे जो जो वो शेयर कर दूंगा। नुस्खा तो याद है लेकिन तरतीब याद नहीं है। हाँ जी। तो हमने गंधक और नशातर का नुस्खा दिया था शुगर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मैंने खुद भी रिजल्ट में जो लिया है मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ साथ जी। ये 5 तोला गंधक आमला सर ले लें कच्ची, और 5 तोला नशातर ठीकरी ले लें। ठीक है। इनको अलग अलग पीस के खूब मिक्स कर लें। ठीक है। यकजा कर लें। हाँ। और गुबार की मानत कर लें। ठीक है। उसके बाद 10 तोला मोटी चीनी लें जो चाय में डालते हैं। हाँ हाँ, चीनी। उसको पीस लें जी। वो भी इसी के अंदर खूब खरलाई कर लें। अच्छा। अब 2 रोगनी हंडिया लेनी है जी। एक हंडिया के अंदर ये मवाद बिछाना है। हाँ। दरमियान में 1 किलो वाला बट्टा रखें। हाँ। लोहे का। हाँ। उसके ऊपर बड़ा प्याला रख दें। ठीक है। और इस हंडिया के ऊपर दूसरी हंडिया सीधी रख दें जी। ठीक है। ऊपर की हंडिया का पेंदा नीचे की हंडिया के मुंह के साथ मुंह पे आ जाएगा। ठीक है। उसको आटा लगा के मुंह बंद कर दें जी। और ऊपर की हंडिया में पानी डाल दें। अच्छा, पानी डाल दें। ठीक है। दोनों हंडियों को उठा के चूल्हे पे चढ़ा दें। हाँ। आग इतनी रखें कि लपट जो नीचे की गुलाई है वहाँ रहे, साइडों पे ऊपर ना जाए। ठीक है। तो जब ऊपर की हंडिया का पानी गर्म हो जाए वो पानी निकाल दें और ताज़ा पानी ठंडा नॉर्मल डाल दें। ठीक ठीक ठीक। जब आपने चौथा पानी तब्दील करना है चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है। तो ठंडा करके खोलेंगे, आपका प्याला भरा हुआ होगा काले रंग के पानी से, तेल से। अच्छा, माशाल्लाह। इसको आपने ना रुई की बत्ती लगा के मुकद्दर कर लेना है, फिल्टर कर लेना है या फिल्टर पेपर से कर लें। ठीक है। तो ये खून की मानद सुर्ख रंग का तेल होगा, ऑयल होगा, तेल होगा। ये गंधक और नशातर का तेल तैयार होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। तो ये जो तेल है इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम। अगर शुगर ज्यादा है जी, यानी इंसुलिन पे आ गए हैं या जख्म भी हो गए हैं, तो इंसुलिन वाले 10 कतरे सुबह शाम जी। और अगर जख्म भी साथ हैं तो 15-15 कतरे। बहुत खूब बहुत खूब। तो ये अर्क गुलाब से आदशा लेना है, कोई अच्छी कंपनी का ले चाहे दितू का। हाँ। उसमें मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करें। दिल के बंद वाल भी खोलते हैं। कि अर्क गुलाब कितना लें उसमें? 1 कप अर्क गुलाब होना चाहिए। उसमें कतरे डालें 15 से 20। हल करके पी लें। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से सुबह शाम इस्तेमाल करें। हाँ। शुगर वाले शुगर पे इस्तेमाल करें, दिल के बंद वाल पे दें तो दिल के बंद वाल खोलते हैं। ठीक है। ये बंदे के जिस्म पे गिल्टियां बन जाती, बड़ी बड़ी जगह जगह पे गिल्टियां बन जाती, रसोलियां गिल्टियां सी जी। तो उसके ऊपर 1 महीना दे दें, वो गिल्टियां खत्म हो जाती हैं, तहलील हो जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। गंदे का आगे ना मुसफ़ी खून है। हाँ हाँ हाँ। और नशातर भी है। नशातर भी है। और फिर मैंने अपने ऊपर ये इस्तेमाल किया है। हाँ। अभी ईद से 3 दिन पहले मेरे पित्ते में सूजन हो गई थी जी। तो डॉक्टरों ने मुझे ड्रिपें वगैरह फौरी तौर पे लगा दी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ा। तो ये तेल मेरे पास तैयार पड़ा था जी। मैंने इसके जो है ना 5 कतरे पिए जी। मुझे दूसरी दफा पीने की जरूरत नहीं पड़ी माशाल्लाह। एक बार पीने से ही सूजन खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने बैठा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका इतना रिजल्ट है। हाँ। ये बहुत बड़ी अक्सीर है जी। अगर इसी तेल के अंदर रस कपूर रख के पका लिया जाए जी, गंधक और नशातर के तेल में रस कपूर पका लिया जाए जी, तो वो कैंसर, ब्लड कैंसर की अक्सीर बन जाए। वो कितने देर पकाना है? वो ये एक बार का जितना तेल बन जाए ना, इस सारे तेल में 1 तोला रस कपूर रख के रेजन तक पकाएं, तकरीबन 24 घंटे में ये तेल खुश्क हो जाएगा। तेल उड़ाना है सारा जी, उड़ाना है। अच्छा। तो उसके बाद रस कपूर निकाल लें, आपका ब्राउन कलर का रस कपूर निकलेगा। ठीक है। उसको पीस के डब्बी में डाल लें। आधा चावल जो है ना वो खुराक दें। अमराज खबीसा पे जहाँ मर्जी इस्तेमाल कराएं 100% रिजल्ट देता है। कैंसर, ब्लड कैंसर पर भी करें। कैंसर, ब्लड कैंसर पे, क्योंकि गंधक नशातर से बना हुआ है जी जी जी। तो वो ब्लड कैंसर पे भी काम करता है ना पूरा। तो ये बहुत ही आला नुस्खा था, ये हमारा एक नुस्खा। माशाल्लाह सर, ये तमाम अतिबा कराम ये नुस्खा जरूर बनाएं और इस अक्सीरी तेल के फायदे उठाएं। इस तेल के शवाहद आ चुके हैं जी बहुत सारे जी। हमारी तस्दीकी वीडियोस लगी हुई हैं, तस्दीकी वीडियो भी आ चुकी है चैनल पे। हाँ जी। और आ भी रही है मजीद, बहुत सारे लोग बना रहे हैं जी। तो ये दूसरा नुस्खा। माशाल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान, राजस्थान, इंडिया। मैंने बाबा फ़हीम सन्यासी साहब ने एक नुस्खा बताया था शुगर का, जो तेल बनाने का। उसमें गंधक आमला सार है और उसके अंदर
ये 50 ग्राम नौशद्दर है और 50 ग्राम गंदा आमला सार है और 100 ग्राम इसके अंदर हमने डाली है चीनी। हमने इसको अलग अलग खरल करके फिर हमने मिक्स किया, फिर हमने इसमें चारों तरफ डाल दिया था। डालने के बाद फिर जो हमने ये तीन पानी बदले, चौथा नहीं बदला हमने। और हमने ये अब इसको कुछ टाइम के बाद हमने इसको खोला है जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तेल निकला है, आप देख सकते हैं। ये तस्दीकी वीडियो है, बिल्कुल बनता है तेल, उस्ताद मोहतरम ने बताया। और बिल्कुल ये सुरख रंग का तेल बना है, आप देख सकते हैं। ये देखो आप, लिक्विड है ये बाबा ने जो बताया था, ये बनाया तेल लिक्विड है माशाल्लाह। और इसको हम फिल्टर कर लेंगे। ये तस्दीकी वीडियो है, तो हमने इसको अच्छे से आटा लगाया था और बाकी जैसे हमने इसको रोगन हैंडी लेके ऊपर लगा दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तेल बनाया। बिल्कुल सुरख रंग है इसका, बिल्कुल एकदम। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह तेल मिला, बड़ी खुशी हुई हमें कि बाबा साहब ने ऐसा नुस्खा बताया कि जो शुगर के लिए अक्सरुल अक्सीर है और पीते की सूजन को भी ख़त्म करता है बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।